जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को जो है दोस्तों कवर करने वाले हैं। टॉप 20 प्रश्नों को कवर करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है। ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो आपसे पूछा है संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी भाग 5 में। आपको ध्यान रखना है, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। यदि आपसे पूछा जाए भाग 2 में किसका उल्लेख है तो आपको ध्यान रखना है भाग 2 में जो है आपके नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी भारत का महाधिवक्ता। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। आपको ध्यान रखना है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है आपके कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान 1950। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा करेक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? आपको बताना है मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? ऑप्शन आपके सामने है। ए 6, बी 7, सी 9, डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 7, यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी मूल संविधान में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? ए 20, बी 22, सी 25, डी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 30, यानी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त
30 न्यायाधीशों का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन आपके सामने है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी विधि मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संसद। दोस्तों ये मिस्टेक है, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन में जो है बी लिख गया है, आपको जो है इसे इग्नोर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संसद। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी अर्हता होनी चाहिए। ए वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। बी वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। सी वह एक पारंगत विधिवेता हो। डी उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई भी। 10 इसमें आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इस बार आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इस बार आपको बताना है भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। यानी कि भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सी भारत के महान्यायवादी से, डी भारत के विधि मंत्री से। आपको बताना है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रांस। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। आपको बता दें तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है। जब किसी न्यायालय में लंबित मामले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करना पड़ता है। इन्हीं को जो है हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान में
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी जनपद एवं सत्र न्यायालय में, डी इनमें से सभी में। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में। सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, बी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम गणपूर्ति नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है, तब जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 10। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 58 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है। ए 65 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 58 वर्ष। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए 65 वर्ष। क्या होगा? 65 वर्ष। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? ए 56 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा था उम्र जो थी हमारी कितनी थी? 65 वर्ष। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर जो है 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। तो 65 वर्ष ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 प्रश्नों को जो है कवर किया। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।